इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 9th मेन टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। आयनिक इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट और इट्स आयंस इन सॉल्यूशन के बीच में होती है। दूसरे शब्दों में हम या फिर सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस है बिटवीन द डिसोसिएशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूट आयन एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ दिस आयन बैक इनटू द ओरिजिनल कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस जो डिसोशिएट होते हैं आयंस में जब उनको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन में, और ये जो है अलाउ करते हैं सॉल्यूशन को टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस है जो आयोनाइज होते हैं लगभग कम्प्लीटली इन सोल्यूशन, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारे सॉल्ट्स लाइक अ सोडियम क्लोराइड। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ पार्शली आयोनाइज होते हैं सोल्यूशन में, जैसे कि वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड एंड वीक बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन क्या होती है? वो प्रोसेस जहाँ पे आयनिक कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन होते हैं इनटू कंस्टिट्यूट आयंस इन सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स की दैट डिसोशिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो प्रोडक्ट जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन का इन प्योर वाटर जो कि कांस्टेंट होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल जिसको हम यूज़ करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी मापने के लिए सोल्यूशन की। अगर पीएच जो है 7 वो इंडिकेट करती है न्यूट्रल सोल्यूशन को। पीएच अगर 7 से कम है तो ये एसिडिटी को दर्शाएगी, अगर पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिसिटी को दर्शाएगी। तो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को? तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा डाइल्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तीसरा आयन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और सॉल्वेंट जो है एंड द सॉल्वेंट्स आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइल्यूशन, और जैसे इंक्रीज होगा डाइल्यूशन तो जनरली हायर टेम्परेचर फेवर ग्रेट आयनाइजेशन। Increased dilution and higher temperature favors great ionization. तो कॉमन आयन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन सप्रेस आयनाइजेशन, और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है आमतौर पे वो डिक्रीज करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एप्लीकेशंस क्या है? तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है एसिड बेस स्ट्रेंथ की, पीएच की, बफर सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बफर सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए स्टेबल पीएच को बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, केमिकल प्रोसेसेस में। कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने में सॉल्युबिलिटी, और प्रेडिक्ट करता है प्रेसिपिटेशन को, इंपॉर्टेंट वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉल्ट प्यूरिफिकेशन। हम अंडरस्टैंड करके इसको कि कैसे जो है सॉल्ट आयंस जो है रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और ये अफेक्ट करते हैं पीएच को, इज क्रूशियल फॉर वेरियस सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा 9th मेन टॉपिक फिनिश होता है।